नैब एफआईए को इस्तेमाल करके लोगों की हमदर्दियां हासिल नहीं होती, ये कहना है परवेज इलाही का। अवामी भलाई के काम करके लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। हुकूमत को मुश्किलात का सामना है जिसे मिलकर हल कर रहे हैं। मजीद कहा, इमरान खान ईमानदार और नेक नीयत हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के करीबी साथी अलहाज अमजद फारूक की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा मजीद क्या कहा परवेज इलाही ने? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग कायदे आजम की क़यादत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी और गुजरात में नून लीग के मरकजी रहनुमा जो हैं अलहाज अमजद फारूक, उनकी कामयाबी हासिल की है और वो आज मुस्लिम लीग कायदे आजम में बाज़ाब्ता तौर पर शरीक हो गए हैं। उनकी रिहाइशगाह पर आज ये शमूलियत की तकरीब हुई जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चोई परवेज लाई, चोई वजाहत हुसैन और वफाकी वज़ीर मोहन सलाई शरीक हुए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चोई परवेज लाई का कहना था कि हमारे दौर के मनसूबे इस कदर पावरफुल थे कि उन्हें कोई नहीं रोक सका और हमारे दौर में हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं थी। अस्पतालों में अद्वियात और इलाज बिल्कुल फ्री था। उनका कहना था कि कुछ लोगों का यह ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम खत्म हो, अब हम उन लोगों को मुश्किल में हमने डाला हुआ है। इमरान खान जो है वो एक ईमानदार और नेक नीयत शख्सियत है, मुल्क में कुछ करना चाहते हैं। हुकूमत को मुश्किलात का सामना जरूर है जिन्हें मिलकर हल कर रहे हैं। चोई परवेज लाई ने कहा कि पहले दिन से पीटीआई के साथ हैं, इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे और हर महल्ले में साथ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो शहबाज के मामले पर उन्होंने खुलकर तनकीद की और कहा कि उसने हेल्थ सेक्टर को तबाह किया। उसकी नीयत साफ होती तो जो तरक्याती मंसूबे थे जो हमारे दौर के, उनको कतई तौर पर ना रोका जाता। लेकिन नीयत साफ हो तो रब की मदद भी हासिल होती है और मुश्किलात में भी कमी होती है। और गुजरात में 1112 के मजीद स्टेशन बनाए जा रहे हैं और आवाम की भलाई के लिए काम करके ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।